बच्चों, मैं एससी गुप्ता मैथ सफारी चैनल से आपको आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी डिजिट बाय एनी डिजिट के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आज मैंने 3 डिजिट बाई 2 डिजिट के क्वेश्चन लिए हैं। इनको करने का पहले मेथड समझ लीजिए बारीकी से, किस रूल से अंदर अंदर डिजिट घूम रही हैं। तो देखिए, मैंने बतलाया था आपको, याद करिएगा कि फर्स्ट डिजिट इससे भी बात करेगी, यानी 6 8 जा 48, 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32, इनकी मल्टीप्लाई होगी। लेकिन अंदर अंदर घूमेंगी, उसका नियम समझ लीजिए। अंदर अंदर घूमने का क्या नियम है? 8 6 जा 48, इसके राइट मोस्ट कोई डिजिट है नहीं है। अगर राइट मोस्ट डिजिट होगी तो वो इसके लेफ्ट मोस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई होगी। राइट मोस्ट डिजिट लेफ्ट मोस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई होगी। या ऐसे समझ लीजिए, अगर आप ए बी सी मल्टीप्लाई बाई पी डी क्यू आर भी ले लीजिए, पी क्यू आर 3 डिजिट बाई 3 डिजिट है, समझिएगा। तो देखिएगा, फर्स्ट पहले समझ लीजिएगा, आप अच्छी तरह मेथड समझ लीजिए, फिर मैं सवाल कराऊंगा। आर की सी से मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट स्टेप में, और सी के राइट मोस्ट में जो भी डिजिट है, राइट मोस्ट में तो कोई डिजिट नहीं है, उस डिजिट की आर के लेफ्ट मोस्ट में जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई है ही नहीं कोई। जब है नहीं तो मैं तो सी आर लिख दूंगा, सी आर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप सी आर, प्लस का निशान। अब आर की बी से होगी, आर बी प्लस बी के राइट में सी डिजिट है, और आर के लेफ्ट में इसकी राइट और उसके लेफ्ट की मल्टीप्लाई होती है। नियरेस्ट देखिए, बी के नियरेस्ट कौन है? एकदम राइट में, फर्स्ट नंबर ऑफ राइट और फर्स्ट नंबर ऑफ लेफ्ट कितना है? सी क्यू हो गई। अब इसकी करेंगे प्लस आर की ए से, आर ए प्लस आर ए हो गए। अब आर ए के राइट में कौन सा डिजिट है? बी, और इसके आर के कौन सा डिजिट है? क्यू, तो बी क्यू प्लस बी क्यू की बात हो गई। फिर सेकंड राइट में कौन सा डिजिट है? राइट मोस्ट सेकंड डिजिट सी, और इसके लेफ्ट में कौन सा डिजिट है? आर के सेकंड पी, तो सी पी। इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे, फिर एक डिजिट को छोड़ेंगे, फिर करेंगे। मैं आप सारा मेथड आपको समझा रहा हूँ, समझ में आया इतनी बात? चलिए देखिए, सवाल सीखिएगा। अब मैं 8 इसके फर्स्ट डिजिट से, 8 6 जा 48, कैरी ओवर यहाँ लिख दीजिए ऊपर, ठीक है। अब इसके राइट मोस्ट में तो कोई डिजिट नहीं है, होता तो मैं इसके लेफ्ट मोस्ट से मल्टीप्लाई करता, है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने 6 8 जा 48 लिख दिया। चलिए आप देखते हैं, 8 5 जा 40, हाँ भाई, इसके राइट मोस्ट में ये है और इसके लेफ्ट मोस्ट में ये है, तो 8 5 जा 40 और 6 7 जा 42 और 82 और 4 कैरी ओवर के 86। अब इसकी हिस्सा करिए, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। अब ध्यान दीजिए, 8 4 जा 30, इसके राइट में कौन सा डिजिट है? ये इसके लेफ्ट से बात करेगा, तो 5 7 जा 35 और 8 4 जा 32, 67 और 8 75। 3 डिजिट आने पर रुक जाइए। इसमें मैक्सिमम कितने डिजिट हैं? 3, तो 3 पे एक स्टेप का सांस ले लीजिए, रुक जाइए। अब आप ऐसा करेंगे, एक डिजिट को काटेंगे इधर से, एक इधर से। इधर काटने के बाद कितनी डिजिट बची? 1, तो मुझे इधर भी 1 चाहिए, तो इसको भी हटाइए और 7 की इससे गुणा करिए। 7 4 जा 28 और 7 35। दिस इज द आंसर। नहीं समझे अच्छी तरह? मैंने अब आज स्टेप बताए आपको, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने सिखाया वैसे ही। 5 8 जा 40, भाई 5 8 जा 40, 8 के राइट में कोई डिजिट है? 5 के लेफ्ट में तो है, राइट में तो कोई नहीं है, तो मैं मल्टीप्लाई कैसे करूँगा? कर नहीं सकता। अब इधर आइए, 5 7 जा 35, 5 7 या 35, हाँ भाई, इसके राइट में तो ये है, और इसके लेफ्ट में जिससे हम मल्टीप्लाई 4,
तो 8 4 या 32, 5 7 या 35 और 32, 67, 67 और 4 71। अब आप इससे बात करिए 5 6 या 30, 5 6 या 30, इसके राइट में कौन सा डिजिट है 7, इसके लेफ्ट में कौन सा है 4, तो 5 6 या 30 और 7 4 या 28, 58, 58 और 7 कैरी ओवर जोड़ दीजिए, 58 और 7 65। रुक जाइए भाई, 3 डिजिट, इसमें मैक्सिमम डिजिट कितनी है 3, तो 3 पर रुक जाइए, सांस ले लीजिए, 1 डिजिट काट दीजिए भाई। इधर तो 2 बज गए, इधर 1 है तो मैं इधर 1 और काटूंगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 4 या 24 और 6 30। बस ये आंसर आ गया, ये कैरी ओवर है, ऐसा छोड़ दीजिए। आया समझ में? तो मैंने अब आपको आज 3/2 की मल्टीप्लिकेशन सिखलाई। आगे चलते हैं, तरह तरह के सवाल आपको सिखाएंगे। अगर आपने समझ लिया हो आप नोट करिए, आगे चलते हैं।